इसमें मैं खुद एक दिव्यांग काश्तकार हूँ और यहाँ के दिव्यांग काश्तकार की समस्या को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तो इसमें दिव्यांग काश्तकार को पूर्ण अनुदान पे त्वरित उसको प्राथमिकता में अनुदान मिले काश्तकारों को। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए, आपने कहा है तो इस पर भी विचार करेंगे, क्यों चिंता कर रहे हो। क्यों? बहुत बहुत धन्यवाद पालीवाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुनिश्चित किया कि राज्य सरकार की योजनाओं का सुदूर उत्तरी क्षेत्र श्री गंगानगर से लेकर उदयपुर प्रतापगढ़ दक्षिण क्षेत्र तक सुनिश्चित हो रहा है कि राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे। धन्यवाद। न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने खुद से वादा किया है। इसी वादे को लिए आज वस्त्र नगरी भीलवाड़ा में पधारे हैं माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्री भजनलाल शर्मा जी। आपसे हमारा सादर अनुरोध, पधारें और अपना उद्बोधन। आपने एक बहुत बड़ी सौगात गंगानगर को दी है। 125 किलोवाट की मेगावाट की बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक सिस्टम की इंस्टॉलेशन की आपने स्वीकृति प्रदान की है। हमने घरों में तो बैटरी सबने लगवाई, इन्वर्टर सबने लगाई, आपने तो पूरे जिले को इन्वर्टर दे दिया मान्य। एक ऐसी सुविधा, एक ऐसा लाभ पूरे जिले। अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप ज्वाइन करें ITV और इंडिया न्यूज एक्स का मीडिया स्कूल। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का कोर्स आपको मौका देता है देश के दिग्गज एंकर्स के साथ काम करने का। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल में आप बेहद नजदीकी से देख पाएंगे किस तरह से ITV नेटवर्क के दिग्गज पत्रकारों की टीम दिन रात खबरों पर काम करती है। इस कोर्स के दौरान आप सीखेंगे एंकरिंग की एक एक बारीक। आवाज जैसी जानी चाहिए पूरे राजस्थान के अंदर। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बोलिए हरणी महादेव जी की, धनौप माता की, साड़ू माता की, देवनारायण भगवान की, आप सभी की आज के इस राजस्थान दिवस सुशासन समारोह के उत्सव में मंच पर विराजमान हमारे विधानसभा के माननीय कैबिनेट में मेरे साथी और उप मुख्यमंत्री श्री प्रेमचंद बैरवा जी, कैबिनेट में मेरे साथी जलदाय मंत्री श्री कन्हैयालाल चौधरी जी, विधायक श्री लालाराम बैरवा जी, विधायक श्री लालूराम पीतेलिया जी, केकड़ी के विधायक शत्रुघ्न गौतम जी, विधायक गोपाल शर्मा जी, विधायक गोपीचंद मीणा जी, विधायक जब्बर सिंह जी सांकला साहब, विधायक उदयलाल जी भड़ाना साहब, विधायक अशोक कोठारी जी और हमारी भीलवाड़ा की जिला प्रमुख श्रीमती बरजीबाई जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष सम्मानीय सरदार अजय पाल। लापता लोगों को ढूंढने की कवायदें वहां पर जारी हैं। तमाम टूरिस्ट जो वहां पर पहुंचे थे, जो टूरिज्म का लुत्फ उठाने के लिए, माइंड को फ्रेश करने के लिए वहां पर पहुंचे थे। अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप ज्वाइन करें ITV और इंडिया न्यूज एक्स का मीडिया स्कूल। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का कोर्स आपको मौका देता है देश के दिग्गज एंकर्स के साथ काम करने का। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल में आप बेहद।
अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप ज्वाइन करें ITV और इंडिया न्यूज एक्स का मीडिया स्कूल। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का कोर्स आपको मौका देता है देश के दिग्गज एंकर्स के साथ काम। इमरजेंसी वहां हमारे सभी विधायक, हमारे सभी जनप्रतिनिधि आज यहाँ भीलवाड़ा से जुड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं राजस्थान के हर जिले में ये कार्यक्रम चल रहा है। आप सभी को मैं इस राजस्थान दिवस के प्रयासों के कारण ही राजपूताना की रियासतों का एकीकरण संभव हो सका। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 30 मार्च 1949 को भारतीय नववर्ष की चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को रेवती नक्षत्र में इंद्र योग में इस बृहद राजस्थान की स्थापना की गई थी और इसी दिन को हम राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। हमने अब हर साल निर्णय लिया है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर ही राजस्थान दिवस मनाने का निर्णय हमने किया है और हमेशा ये इसी मनाया जाएगा। राजस्थान की आपने देखा है कि राजस्थान की जनता ने पूर्ववर्ती सरकार के कुशासन को भुगता है। जी को नमन करता हूं, उनके अथक प्रयासों के कारण ही कांग्रेस के शासन में सुशासन सिर्फ नारों तक सीमित रहा, जबकि हकीकत है प्रदेश में अराजकता अव्यवस्था पूरी तरह से थी। महिला उत्पीड़न का देखा है आपने किस तरह की स्थिति राजस्थान के अंदर थी। और यही नहीं, आपने देखा युवाओं के साथ भी कुठाराघात हुए थे। युवाओं के साथ जिस तरह से पेपर लीक की घटनाएं हो रही थी, युवाओं के सपनों को कुचला जा रहा था, वो आपके सामने है। मैं तो इतना कहना चाहता हूं, लोग बिजली के लिए कितने परेशान होते थे। राजस्थान की आपने देखा है कि राजस्थान की जनता ने पूर्ववर्ती सरकार के कुशासन को भुगता है, जो अब इतिहास के पन्नों में एक एक काला अध्याय बनकर आ रहा है। कांग्रेस के शासन में सुशासन सिर्फ नारों तक सीमित रहा, जबकि हकीकत है प्रदेश में अराजकता अव्यवस्था पूरी तरह से थी। महिला उत्पीड़न का देखा है आपने किस तरह की स्थिति राजस्थान के अंदर थी। आपने देखा युवाओं के साथ भी कुठाराघात हुए थे। युवाओं के साथ जिस तरह से पेपर लीक की घटनाएं हो रही थी, युवाओं के सपनों को कुचला जा रहा था, वो आपके सामने है। मैं तो इतना कहना चाहता हूं, लोग बिजली के लिए कितने परेशान होते थे। हमने वायदा किया है हमारे किसानों से कि आने वाले 2027 में किसान को हम दिन में बिजली देने का काम करेंगे। हम उपभोक्ता को भी बिजली देंगे, हम उद्योग को भी बिजली देंगे, यहाँ के उद्योगों को भी बढ़ावा देंगे, क्योंकि हमारी भीलवाड़ा की पहचान एक वस्त्र उद्योग के रूप में है। हमने कहा कि इसकी पहचान बरकरार रहनी चाहिए, यहाँ और भी उद्योग आने चाहिए, जिससे कि हमारे भीलवाड़ा का विकास हो सके और हमारे राजस्थान का विकास हो सके। आपने देखा ERCP के नाम पर कांग्रेस ने किस तरह से राजनीति की थी, जनता को ठगा। लेकिन आपने देखा कि हमारे तुरंत सरकार आने के बाद हम ERCP को भी लेकर के आए। हमारे 17 जिलों के लिए वो एक बहुत ही
उपयोगी और वरदान साबित करने वाली होगी, क्योंकि हम वहां के 17 जिलों को पानी भी देंगे, 4 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचाई का पानी भी देंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि ये डबल इंजन की सरकार है, राजस्थान के विकास की पटरी तेजी से दौड़ रही है। हमने वायदे किए, उन वायदों को भी हम पूरा कर रहे हैं। आपने देखा जल जीवन मिशन में हम तेजी लेकर आए हैं। अभी मेरी बात हो रही थी हमारे मंत्री महोदय जी, उन्होंने कहा कि आज ही मैंने भीलवाड़ा में बैठक ली है। मैंने कहा कि जहां भी आवश्यकता पानी की है, निश्चित रूप से हमारी सरकार कृत संकल्प है। हम भीलवाड़ा नहीं, पूरे राजस्थान के अंदर पूरी तरह से पानी की व्यवस्था करेंगे। राजस्थान में आपने देखा है, माननीय हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी कह रहे थे कि राजस्थान में 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए हैं। लेकिन मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, क्योंकि राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट तो कांग्रेस ने भी किया था, लेकिन फर्क इतना है कि उन्होंने जाते हुए साल में किया था, क्योंकि सिर्फ उनको राजस्थान की जनता को दिखाना था। हमको करना है, इसलिए हमने पहली साल में राजस्थान किया है और 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हुए हैं। और हम जब महीने की इसकी मॉनिटरिंग करते हैं, महीने की हम इसको देखते हैं, तो आपने देखा होगा आने वाले हमारे मार्च के महीने में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए के एमओयू धरातल पर उतर जाएंगे, जिनका काम प्रारंभ हो जाएगा। ये हमारी डबल इंजन की सरकार का काम है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, आप देख रहे हैं हमने पूरी तरह से राजस्थान की जनता से जो वायदे किए थे, हम एक एक वायदे को पूरा कर रहे हैं। क्योंकि आपने देखा कांग्रेस ने शासन में भ्रष्टाचार जो दिया वो आप सभी ने देखा। लेकिन मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, कल भी मैंने कहा था कि आपने देखा होगा 1 साल के अंदर जिस थीम के साथ युवा, किसान, महिला, मजदूर, जिसे लेकर के हम चल रहे हैं, हम महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, हम किसान के लिए काम कर रहे हैं, हम युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, और हम गरीब अंत्योदय की परिभाषा को लेकर के हम नीचे हमारे गरीब तबका कैसे अपना समय निकालता है उसके लिए भी काम कर रहे हैं। मैं आपसे इतना ही आग्रह करना चाहता हूं, राजस्थान दिवस समारोह में आज का कार्यक्रम सुशासन को समर्पित है। सुशासन हमारे देश और प्रदेश की प्रगति की कुंजी है। जैसा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि अच्छा शासन वही है जो लोगों की आकांक्षाओं और उम्मीदों के अनुसार काम करे। इसी को जो है मानते हुए उनकी सरकार आमजन की बेहतर और कल्याण के लिए देश में एक पारदर्शी, जवाबदेही प्रशासन उपलब्ध कराने के लिए काम कर रही है। जब तक जनता के काम को हम नहीं जानेंगे, जनता के काम को हम नहीं पहचानेंगे, अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति को क्या आवश्यकता है, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, अगर इनको ठीक प्रकार से नहीं दे पाएंगे तो जनता को कैसे भला हो सकता है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा लेते हुए हमारी सरकार में प्रदेश में सुशासन के लिए कृत संकल्प है। इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए आज हमारी डबल इंजन की सरकार ने, जैसा मैंने बताया, 10,000 करोड़ रुपए के कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। हमारे यहाँ जिस गति से शिलान्यास और लोकार्पण हो रहे हैं वे हमारे काम करने की गति को दर्शाते हैं। आज मैं कहना चाहता हूं, हमारे पत्रकारों को हमारे प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहा है, और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मैं पत्रकारों के कार्य और उनकी भूमिका को बखूबी समझता हूं। वे हमारे लोकतंत्र के प्रहरी हैं। मैं जानता हूं कि हमारे पत्रकार भाई बहन किस प्रकार कठिन परिस्थितियों में अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं। उनके श्रम और समर्पण को सम्मान देते हुए हमारी सरकार पत्रकार हेल्थ कवरेज RJHS योजना लाई है, जिसका आज हमने शुभारंभ किया है। मैं सभी पत्रकार भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस योजना से हमारे पत्रकार बंधु स्वास्थ्य पर होने वाले आकस्मिक खर्च की चिंता से मुक्त हो सकेंगे और अपने कर्तव्यों का ज्यादा बेहतर तरीके से निर्वहन कर सकेंगे। हमारे सरकार गांव और शहरों की तस्वीर बदलने वाली है, नीतियां लेकर आई है और उन्हें जल्दी ही
से जल्द धरातल पर उतारने का काम हमारी सरकार कर रही है। आपने देखा होगा हमारी जो नीति है, हम नीति बना करके काम करना चाहते हैं। लगातार हर क्षेत्र में हमने नीति बना करके हमारी सरकार काम कर रही है। और इसलिए, क्योंकि नीति इसलिए नहीं बनाते क्योंकि नीति बनाने में वो ऐसे लोगों का काम नहीं कर सकते। हम नीति के आधार पर चलते हैं और नीति के आधार पर काम करते हैं। यही हमारी सरकार की पहचान है। आप देखिए, हमने पिछले महीने ही पेश किए गए बजट में पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना की घोषणा की थी। आज इस योजना के दिशा निर्देश भी हमने जारी कर दिए हैं। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस हमेशा गरीब किसान मजदूरों का फायदा उठाती रही, इसने कभी गरीब की तरफ मुड़ करके नहीं देखा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं उस किसान के लिए, जो किसान दिन रात मेहनत करता है, खेती करता है, मजदूर दिन भर मजदूरी करके अपने बच्चों को पालता है, हमने दिशा निर्देशित किया है हमारे सभी एसडीएमओ को कि आप जाइए महीने में एक बार उस गांव में, गांव के रूटीन बनाइए और आप जाकर के किसान की क्या समस्या है, उसका केस किस पेंडिंग क्यों है, उन सारी बातों को भी देखिए जिससे हमारे किसान का भला हो सके। यही नहीं, आपने देखा होगा पिछले दिनों हमने हमारी विधानसभा सत्र में हमने बजट में घोषणा की है कि हम राजस्थान के 5000 गांव को बीपीएल मुक्त गांव बनाएंगे, बीपीएल मुक्त गांव बनाएंगे। और वो मैं इसलिए कह सकता हूं, गांव के लोगों की तकलीफ हम अच्छी तरह से जानते हैं, किसान की तकलीफ को हम जानते हैं। और हमने इसलिए उसको घोषणा ही नहीं की, हमने उसको 300 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान भी किया है। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं, आने वाले समय में राजस्थान के 5000 गांव को हम बीपीएल मुक्त करते हुए गरीबी मुक्त उन गांवों को करने वाले हैं। साथियों, कई योजना हमारे शहरों की है, अधिक समृद्ध और सुविधाजनक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। हम चाहते हैं कि हमारे प्रदेश का हर जिला विकास के मामले में आगे बढ़े। इसलिए आपने देखा हमने पंचगौरव का आज लोकार्पण हुआ है। यहां से हमें सभी हमारे जो जिले हैं उनमें पंचगौरव का काम हमने किया है, जिससे उनको हम चिन्हित करते हुए हमारे जिले को हम आगे बढ़ा सकें। इसके लिए हमने हर जिले में उन क्षेत्रों की पहचान की है जिनमें विकास की संभावना है और हम उन क्षेत्रों को जिले की ताकत बनाने के लिए काम कर रहे हैं। आज हमने हमारे जिले के ऐसे 5 गौरव एक बुकलेट जारी की है। इस योजना में स्थानीय क्षमताओं, रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, जिलों में विकास की एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी होगी, जिससे कि जिले में जब प्रतिस्पर्धा होगी तो निश्चित रूप से जिले का विकास होगा। साथ ही आज डेलीगेशन के जो ऑर्डर जारी किए गए हैं उनसे शहरी विकास अधिक प्रभावी और पारदर्शी और समावेशी होंगे। स्थानीय निकायों के सशक्त बनने से वे अपने क्षेत्र की जरूरतों और प्राथमिकताओं के अनुसार योजना लागू कर सकेंगे और स्थानीय दिक्कतों का प्रभावी समाधान करने में सक्षम होंगे, आम जन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए। अब ये छोटी सी बात है, लेकिन आपके मन में ये आ रहा होगा कि 8 बजे अगर आप रजिस्ट्रार ऑफिस में 8 बजे से लेकर के शाम को 8 बजे आपने 2 दिन के लिए क्यों किया है। मैं मेरे भाई और बहनों में आपको बताना चाहता हूं, हमारे जो कर्मचारी हैं अगर वो 10 बजे से 6 बजे तक जाएंगे तो उनको अपने काम से छुट्टी लेनी पड़ेगी, उनका 1 दिन का अवकाश उनको लेना पड़ेगा। हमने ये भी ध्यान में रखा है कि उनको अवकाश नहीं लेना पड़े, सुबह 8 बजे से 10 बजे तक करा सकते हैं और शाम को भी वो 8 बजे तक रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर के अपना काम करा सकते हैं। ये भी दिशा निर्देश हमने दिए हैं। ये कहने को तो बहुत छोटी बातें होती हैं, लेकिन हम देखते हैं कि गांव, गरीब, किसान, कर्मचारी, उनको किसी तरह की परेशानी नहीं हो। साथ ही फायर एनओसी प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के आदेश भी जारी किए गए हैं, जिनसे व्यापार और निर्माण कार्य सुगम होंगे। हमारी सरकार ने राशन की दुकानों पर, अब राशन की दुकान है लेकिन उनका उस दुकान के माध्यम से परिवार कैसे पले, ये भी हमें ध्यान रखना है। ऐसे दुकानों पर तेल, चीनी जैसी
रोजमर्रा की चीजें उपलब्ध कराने के लिए अन्नपूर्णा भंडार के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अगर वो राशन की दुकान करता है तो राशन वाला कब सामान लेने आ जाए ये तो पता नहीं होता है, तो उसका साइड में भी एक हमारी बिजनेस चलती रहे, उसका भी परिवार ठीक प्रकार से उसको रोजगार मिले, इसके लिए हमने अन्नपूर्णा भंडार के दिशा निर्देश दिए हैं। हमने हरित अरावली विकास परियोजना के निर्देशों से हम पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा दे रहे हैं। आपने देखा प्रशासनिक सुधार के लिए नए जिलों में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट के गठन के आदेश जारी किए गए हैं, जिससे उन जिलों में उसका फायदा मिल सके। नवगठित जिलों में डीएमएफटी के गठन से इन जिलों में डीएमएफटी द्वारा संचालित परियोजनाओं को गति मिलेगी। साथ ही खनन गतिविधियों से प्रभावित क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण के विकास को बढ़ावा मिल सकेगा। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए एक चिकित्सा ऐप लॉन्च किया गया है। अब मरीज और उनके परिवारजनों को लंबी कतारों में खड़ा होना नहीं पड़ेगा, ना भटकना पड़ेगा। वे घर पर बैठे मोबाइल से अपॉइंटमेंट ले सकेंगे। अस्पताल में टोकन मशीन, टीवी डिस्प्ले, क्यूआर कोड, उचित बैठक व्यवस्था मरीज के लिए इलाज को आसान बनाएगी, क्योंकि वो जाता है सुबह नाश्ता करके भी नहीं जाता है, नंबर आता है इतना लेट, परेशान होता है, लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, घर से उसी समय जाए जिससे उसको कोई परेशानी नहीं हो। तो ये भी हमने व्यवस्था की है। ये सुविधा सबसे पहले हरिबक्स, कावटिया और जयपुरी अस्पतालों में शुरू की जा रही है और जल्द ही पूरे प्रदेश में हम इसको लागू करेंगे। ये सभी कार्य हमारी प्रतिबद्धता को बताते हैं कि हम कहने में नहीं बल्कि करने में विश्वास रखते हैं। सुशासन का मतलब जनता की सेवा। हमने अपने वादों को निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास हमारे लिए सुशासन का मंत्र है। राजस्थान आज विकास की उस पटरी पर तेजी से दौड़ रहा है जिसका सपना हमने देखा था। हमें अभी और आगे जाना है। हर गांव तक पानी, हर गांव तक बिजली, हर युवा के लिए रोजगार, हर महिला के लिए सुरक्षा, ये हमारा लक्ष्य है। और मैं कहना चाहता हूं, हमारी राजीविका की बहनें हैं। मेरे को कल बड़ी खुशी हो रही थी। मैं कल परसों लगातार 3 दिन से मैं देख रहा हूं, हमारी बहनें कहती हैं कि पहले हम कोई काम नहीं करते थे, घर में रहते थे, लेकिन आज वो घर से निकल करके राजीविका के माध्यम से उनका जीवन बदला है। 10,000 से लेके 20,000, 25,000, 40,000, 50,000 तक वो महीने में कमाती हैं। और हमने भी विश्वास दिलाया है कि राजीविका की बहनें अगर वो स्वयं सहायता समूह से जो भी प्रोडक्ट वो बनाएंगी, निश्चित रूप से सरकार उनको बाजार मुहैया कराएगी, जिससे कि उनका प्रोडक्ट ठीक प्रकार से उनको उसका उचित दाम मिल सके और उनका प्रोडक्ट बिक सके। राजस्थान आज विकास की पटरी पर दौड़ रहा है और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, हमें अभी भी आगे जाना है और हमें डबल इंजन की सरकार को मजबूत नेतृत्व आप सबके सहयोग से हम इन लक्ष्यों को हासिल करेंगे। हम प्रदेश की सेवा के लिए प्रतिबद्ध हैं और राजस्थान को एक समृद्ध और विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं। आज आप देख रहे हैं कि सभी राजस्थान पूरे प्रदेश के अंदर लगातार 25 से लेकर के 31 तक ये हमारा राजस्थान दिवस का सप्ताह मनाया जा रहा है। आए दिन कहीं ना कहीं कार्यक्रम होते हैं और उन कार्यक्रमों के माध्यम से राजस्थान के हर कोण, हर क्षेत्र में हमारा कहीं ना कहीं शिलान्यास, लोकार्पण भी हुआ है। आइए हम सब मिलकर राजस्थान को देश का सबसे विकसित और समृद्ध राज्य बनाएं। विकास और सुशासन के संकल्प में आपका साथ हमारी ताकत है। मैं आप सभी से इतना ही कहना चाहता हूं कि आप सभी हमारे इस कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में आए हैं और सभी जिले हमारे जुड़े हुए हैं। मैं आपसे भाई और बहनों, मैं एक ही आग्रह करना चाहता हूं, क्योंकि हम इस प्रदेश के नागरिक होने के नाते, इस देश के नागरिक होने के नाते हम सभी का कर्तव्य बनता है कि हमारे पड़ोस में, हमारे गांव में, हमारी ढाणी में
कौन सा ऐसा हमारा भाई बहन, हमारी बुजुर्ग माता, हमारी दिव्यांग भाई, दिव्यांग बेटी, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको सरकार की योजनाओं को हमें लाभ देना है और उसकी लाभ दे करके उसको आगे बढ़ाना है। क्योंकि हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के अंत्योदय को लेकर के हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने गरीब की परिभाषा बदलने का काम किया है। हमेशा गरीबी के नाम पर वोट मांगने वाले लोग किस तरह की बातें करते थे, लेकिन गरीब का कोई सहयोग नहीं होता था। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमारी सरकार